अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक ना। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, हम इस एसिड एंड बेस को लेबोरेटरी में कैसे पता लगाते हैं ये एसिड है या बेस है, वो हम आज जानेंगे। यानी कि इसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं तथा इसके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब। और साथ में ही हम 2.1 और 2.2 एक्टिविटी करके, ठीक ना। सबसे पहले हम सिंपली डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिससे हम इन एक्टिविटी को समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर होता क्या है, तो इंडिकेटर की डिफिनेशन आ रही है आपकी स्क्रीन पर। इंडिकेटर दे सबस्टेंसेस विच चेंज कलर और ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी कि इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम एसिडिक और मीडिया में डालते हैं तो वो कलर या स्मेल चेंज करते हैं। ऑर्डर यानी स्मेल, कलर या स्मेल चेंज करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है ये एसिड है या बेस है। इंडिकेटर नाम ही इंडिकेटर है, यानी कि जो इंडिकेट करे, ठीक ना, समझ गए। अब इंडिकेटर के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक ना। नेचुरल इंडिकेटर वे होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। द इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर लाइक लिटमस पेपर, टर्मेरिक, हल्दी, ठीक ना। एंड सेकंड है साइंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रयोगशालाओं यानी कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनोल्फथलीन एंड मेथिलीन ऑरेंज। ओके। एंड थर्ड टाइप होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। द इंडिकेटर विच चेंज ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि अपनी जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक ना, समझ गए होंगे। अब हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके ये सब समझेंगे। तो हमारी एक्टिविटी 2.1 है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, यानी कि हमें कुछ सॉल्यूशन कलेक्ट करने। कुछ तो ऐसे नहीं जो आपके यहाँ पर येल्लोस हैं वो तो हैं एसिड, जैसे कि HCl, H2SO4 वा, HNO3 वा, CH3CW जो एसिटिक एसिड है ना। और जो आपके इस कलर से हैं, ठीक ना, वो आपके हैं बेसिस, जैसे कि NOH, KOH, COS2, MgOS2, NH4OH, ठीक ना। इनको क्या करना, कलेक्ट करना। फिर क्या, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर, यानी कि हमें इन सभी सॉल्यूशन की जितने ये सॉल्यूशन है उतनी ही वॉच ग्लास लेनी। क्या लेनी, वॉच ग्लास, जो स्लाइड होती है गाछ की वे लेनी है और उन पर ये रखना है, उन पर ये उनकी एक ड्रॉप डालनी है, ठीक ना। फिर हम उन ड्रॉप का टेस्ट करना किसके साथ, यह सभी जो आपके है ना, रेड लिटमस पेपर है उससे, ब्लू लिटमस पेपर है उससे, फेनोलेप्थलीन सॉल्यूशन है उससे, और मेथिलीन ऑरेंज है इससे, ठीक ना। क्या करना है, इनके साथ जो करना है, ठीक ना, इनके साथ टेस्ट करना है, ठीक। फिर क्या, वोर चेंज इन कलर, कलर में क्या चेंज होगा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, ये हमें बताना है, ठीक ना, यही है। तो देखो ये आपके जो होंगे ना HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी एसिड है। ये क्या एसिड है, आप यहाँ पर एक नाम ये लिख दीजिए, जो एसिड है वो आप नाम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखो रेड लिटमस सॉल्यूशन, आपको पता है कि अब जब हम एसिड में जब हम एसिड में एसिड को ले रेड लिटमस के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है,
जो लिटमस होता है ना, उसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर, ठीक ना। और हम ब्लू लिटमस कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो हो जाता है चेंज टू रेड, रेड में चेंज हो जाता है अगर ब्लू हम एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं। ये सब एसिड है, कौन से? HCl, HNO3, H2SO4, जो कि मैं ऊपर दे रखा। और जो फिनोलेफ्थलीन है, फिनोलेफ्थलीन सॉल्यूशन को अगर हम लाते हैं किसके कांटेक्ट में? एसिड के कांटेक्ट में, तो कलरलेस ही रहता, कलरलेस है ना। और हम मेथिलीन ऑरेंज को लाते हैं किसके कांटेक्ट में? एसिड के कांटेक्ट, तो उसका कलर हो जाता है रेड, है ना। ये तो था एसिड के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। अब हम करने वाले बेस की बात, मतलब बेस के कांटेक्ट में ये हम सभी ले जाते थे क्या? ये था एसिड कांटेक्ट, यानी कि एसिड कांटेक्ट में अगर अगर हम रेड लिटमस ले जाते हैं तो उसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ले जाते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हम फिनोलेफ्थलीन ले जाते हैं तो वो कलरलेस रहेगा। और अगर हम मेथिलीन ऑरेंज ले जाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक ना। अब हम बेस की बात करते हैं। बेस कौन है? बेस ये हैं आपके NOH, KOH, COH2 एंड MgOH, ठीक ना। इनके नेम यहाँ पर लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ना। इन बेस को हम इन सॉल्यूशन का कौन बना। अब आप यहाँ पर नीचे बेस के नाम लिख दीजिए ना। तो बेस को अगर हम रेड लिटमस के साथ कोई कांटेक्ट में लाते हैं रेड सॉल्यूशन में, तो वो आपके हो जाएगा चेंज टू ब्लू, ब्लू चेंज हो किस में? ब्लू कलर में, ठीक ना। और अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को आप लाते हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक ना। और अगर आप बेस को फिनोलेफ्थलीन के कांटेक्ट में लाते हो तो वो आपके चेंज टू लाइट पिंक, क्या हो जाएगा? लाइट पिंक, लाइट पिंक हो जाएगा, है ना, ठीक। लाइट पिंक हो जाएगा अगर बेस को फिनोलेफ्थलीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं। और अगर हम बेस को यानी कि क्षारक को मेथिलीन ऑरेंज सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो येलो में चेंज हो जाएगा, किस में? येलो में, किस में? येलो में। तो समझ गए, जो बेस सॉल्यूशन है जैसे कि NaOH, H2, KOH, MgOH2, NH4H, है ना, इनको हम रेड लिटमस सॉल्यूशन कांटेक्ट में लाते हैं, ब्लू में चेंज हो जाते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लाते हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर हम फिनोलेफ्थलीन कांटेक्ट में लाते हैं तो ये उनका कलर लाइट पिंक चेंज हो जाता है। अगर हम मेथिलीन और कांटेक्ट में लाते हैं इनका कलर येलो हो जाता है, ठीक ना। ये हमने 2.1 एक्टिविटी कर ली है, ठीक ना। और क्या है लिखा है? दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देख लिया, हमें पता चल रहा है कि अगर हमने मान लो कि एसिड है और एसिड को ब्लू लिटमस कांटेक्ट में लाते हैं तो वो अगर रेड में चेंज होता है तो ये क्या है? एसिड है ना। रेड में चेंज नहीं हुआ तो ये एसिड नहीं है, ठीक ना, समझ गए। और ये जो इंडिकेटर होते हैं ये हमें पता चलाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक ना। और फिर क्या है? देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी ऑर्डर चेंज होती है, यानी कि स्मेल चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। और ये इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम इन ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं, तो हमें ये अब एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक ना। लिखा है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ। आपको क्या करना है? बारीक बारीक कटे ऑनियंस को लेना है, ठीक ना, प्लास्टिक बैग में क्लोज कर लेना। किसके साथ में? कुछ जो कपड़े की पट्टियाँ होती ना, स्ट्रिप्स के साथ में। टाई अप द बैग टाइटली पे करना है एंड लीव ओवर नाइट इन द फ्रिज, और फ्रिज में रख देना है पूरी नाइट, ठीक ना। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब हम इन जो स्ट्रिप्स होगी ना उनको हम यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस पहचानने के लिए, ठीक ना। कैसे करेंगे? देखो, टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर वुड। अब इनमें से आप 2 ले लीजिए, ठीक ना। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, उनको क्लीन सरफेस पर क्या कर दीजिए? रख दीजिए,
ठीक ना। एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute HCl solution on one stream and a few drops of dilute NaOH solution on the other। दो स्ट्रिप ली, उस पर एक तो ये एक स्ट्रिप से इस पर तो आप मान लो आपके ये एक स्ट्रिप से इस पर तो आप dilute HCl की एक ड्रॉप डाल दो और एक स्ट्रिप से उस पर NaOH की डाल दो, क्या डाल दो, ड्रॉप, ठीक ना, समझ गए। अब राइंस बोथ स्टीम वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब आप क्या करें, उनको राइंस करिए दोनों ही स्टीप के साथ वाटर के साथ, और फिर अब उनकी ऑर्डर देखिए, उनकी जो स्मेल है वो क्या होती है। तो देखो ये आपके ओनियन थे, ठीक ना। स्मेल ऑफ ओनियन डिमिनिश्ड इन ए बेस एंड रिमेन्स एज इट इन एन एसिड, यानी कि आपके जो जब हम HCl कॉन्टेक्ट में स्ट्रिप्स लाते हैं, जब हम HCl के कॉन्टेक्ट में स्ट्रिप लाते हैं, एसिड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं ना, तो ये जितनी स्मेल होगी ना उतनी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक ना। और अगर बेस के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, अगर हम किसके NaOH के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, NaOH के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो घटेगी स्मेल, क्या करेगी, घटेगी, डिक्रीज होगी, डिमिनिश्ड होगी, कम होगी, ठीक ना, समझ गए। ये था आपका ओनियन के बारे में कि हम ओनियन का जो सॉल्यूशन है उसको एसिड कॉन्टेक्ट में लाते हैं क्या होता है, बेस के कॉन्टेक्ट में क्या होता है। जो आदमी देख नहीं सकता मैं ओल्फैक्टिक से पता कर सकता है ये एसिड है या बेस है, ठीक ना। फिर नाउ टेक सम dilute vanilla essence and clove oil and check their odor, ठीक ना। अब देखो वेनिला एसेंस क्या होता है। वेनिला एसेंस एक जो कि फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है, जो आइसक्रीम की फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए, ठीक ना। अब आप क्या कीजिए, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल और वेनिला एसेंस को लीजिए और यही सेम प्रोसेस करना। टेक सम dilute HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब, एक में तो आप ले लीजिए dilute HCl और एक में ले लीजिए dilute NaOH, ठीक ना। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, ठीक ना। अब ये दोनों ही जो है ना, दोनों टेस्ट ट्यूब में HCl और आपके NaOH है ना, इन दोनों में आप वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए, ठीक ना। अब आप इनकी क्या कीजिए, जो ऑर्डर है, जो स्मेल है वो आप चेक कीजिए। तो स्मेल आपको कैसी आएगी, द ऑर्डर ऑफ वनीला एसेंस डिसेपस व्हेन द टू बेस, द ऑर्डर ऑफ वनीला एसेंस पेरिस्ट व्हेन एडिड एन एसिड, ठीक ना। यानी कि जब हम वेनिला एसेंस को बेस के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो डिसअपियर होती है, ठीक ना। और हम अगर एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो परिशिष्ट होती है, ठीक ना, समझ गए। और आपके सिमिलर फिर आगे ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक ना पूरा। और फिर सिमिलरली टेस्ट देते ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद dilute HCl एंड dilute NaOH सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर यही आप HCl और NaOH के साथ में कीजिए। तो क्लोव ऑयल को हम बेस के कौन लाते हैं, इन बेसिस इट्स चक्टिश स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो बेस होते हैं ना, बेस में हम क्लोव ऑयल की डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, यानी कि कोई स्मेल होती नहीं, नो स्मेल। और एसिड में क्या होती है, स्मेल होती है, इंक्रीज होती है क्लोव ऑयल की, ठीक ना, समझ गए।